नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम विवाद में गृह मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, आईएएस अधिकारी संजीव खिरवार का लद्दाख ट्रांसफर किया गया है। वहीं आईएएस संजीव खिरवार की पत्नी आईएएस रिंकू दुग्गा का ट्रांसफर अरुणाचल प्रदेश किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक आईएएस संजीव खिरवार की सैर के चलते खिलाड़ियों को प्रैक्टिस से रोका गया था। खिलाड़ियों के मुताबिक पहले वो 8 बजे तक प्रैक्टिस करते थे, लेकिन फिर गार्ड 7 बजे ही उन्हें ट्रैक से हटा देते थे। एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर का। मुकेश, पहले दिल्ली सरकार ने इस पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली में खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम का समय 7 बजे से बढ़ाकर 10 बजे कर दिया। अब गृह मंत्रालय की ओर से फैसला आना, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल दिल्ली सरकार ने जो कार्रवाई की थी उसमें स्टेडियम का टाइम जो है वो 7 बजे से 10 बजे कर दिया था, लेकिन जो आईएएस संजीव खिरवार हैं उनके खिलाफ दिल्ली सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन शाम होते होते इस पर गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से, और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने इस पर रिपोर्ट सौंपी। उसके बाद तुरंत बाद जो है गृह मंत्रालय ने आईएएस संजीव खिरवार का ट्रांसफर लद्दाख कर दिया, जबकि उनकी पत्नी जो सेम बैच की है 1994 बैच के आईएएस हैं, उनका ट्रांसफर जो रिंकू दुग्गा है उनका ट्रांसफर अरुणाचल प्रदेश कर दिया। तो दोनों पति पत्नी का ट्रांसफर अलग अलग प्रदेशों में कर दिया है। और गृह मंत्रालय ने ये बड़ी कार्रवाई की है। जिस तरह से इंडियन एक्सप्रेस ने स्टोरी की थी और उस स्टोरी में ये साफ हुआ कि किस तरह से 7 बजे से ही जो एथलीट हैं उनको स्टेडियम से बाहर निकाल दिया जाता है, और उसके बाद आईएएस संजीव खिरवार अपना डॉगी लेकर और पत्नी के साथ वहां पर ट्रैक पर वॉक करते हैं। इसके बाद ये जो तस्वीरें सामने आई थी, इसके बाद केंद्र सरकार ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें आईएएस संजीव खिरवार का तबादला लद्दाख कर दिया गया है। मुकेश, पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम विवाद में गृह मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की है। आईएएस अधिकारी संजीव खिरवार का लद्दाख ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं उनकी पत्नी आईएएस रिंकू दुग्गा का ट्रांसफर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया है। और क्या है ये पूरा मामला, ये जानने के लिए देखिए परिमल कुमार की ये रिपोर्ट। त्यागराज स्टेडियम के ट्रैक पर कुत्ते के साथ आईएएस अधिकारी संजीव खिरवार। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर दी कि उनकी शाम की सैर की वजह से खिलाड़ियों का 8 साढ़े 8 बजे तक चलने वाला अभ्यास शाम 7 बजे रोका जाने लगा। खिरवार दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। खबर आने के बाद मुख्यमंत्री का बयान भी आया, अभ्यास का समय बढ़ाया गया। हमने एक्सटेंड किया है टाइम। हमने ये मेरी नज़र में आया था सुबह कि गर्मी बहुत हो गई है, जिसकी वजह से स्पोर्ट्समैन जो हैं उनको दिक्कत हो रही है। 6 बजे या 7 बजे बंद हो जाता है, तो हमने ऑर्डर जारी कर रहे हैं कि सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हमारी रात को 10 बजे तक, ताकि शाम होने के बाद भी स्पोर्ट्समैन जो है उसका इस्तेमाल करें। गर्मी के चलते प्रैक्टिस का वक्त शाम 7 किया गया, और खिलाड़ियों के मुताबिक पहले 8:30 बजे तक वे अभ्यास करते थे। लेकिन आईएएस अधिकारी के स्टेडियम में आने की वजह से सिक्योरिटी गार्ड प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ियों को शाम 7 बजे ही ट्रैक से हटाने में जुट जाते थे। कुत्ते को टहलाने के लिए अगर एथलीट्स को स्टेडियम खाली करना पड़ता है तो ये बहुत शर्मनाक बात है। इसके लिए उस आईएएस ऑफिसर को माफ़ी मांगनी चाहिए और दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। उनको अपना डॉग टहलाना है तो ले जाकर के सड़कों पर टहलाएं, दूसरी जगह जाकर टहलाएं, पार्कों में ले जाकर के टहलाएं, ना कि स्टेडियम में उसका यूज करें। ये मिस यूज है और अपने पद का दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं। नियम के मुताबिक भी ट्रैक खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए होता है। त्यागराज स्टेडियम में इस मसले पर कोई बात करने को तैयार नहीं हुआ। उधर एनडीटीवी ने भी संजीव खिरवार से संपर्क साधने की कोशिश की, पर बात नहीं हुई। वहीं खिरवार ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मेरी वजह से प्रैक्टिस रुकने की बात निराधार है। मैं कभी कभार ही कुत्ते के साथ ट्रैक पर जाता हूँ, जब खिलाड़ी नहीं होते तब जाता हूँ। कभी किसी एथलीट को स्टेडियम से बाहर जाने को नहीं कहा। कुत्ते को भी ट्रैक पर तभी छोड़ता हूँ जब कोई नहीं होता। अगर यह आपत्तिजनक है तो इसे बंद कर दूंगा। खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया। ऐसे तमाम नारे खेल और खिलाड़ियों को लेकर दिए जाते हैं, पर ऐसी खलल से खिलाड़ियों का मनोबल टूटता है। खबर के बाद असर तो है, पर ज़रूरत सरकारी तंत्र को पहले से भी नज़र रखने की है।
क्योंकि आज की कोशिश कल की कामयाबी है, आज की पहल कल के लिए पदक। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। एक जानी मानी हरियाणवी गायिका दिल्ली के जाफरपुर कलां से गायब हो जाती है और उसका शव 12 दिन बाद हरियाणा के मेहम में मिलता है। परिवार के मुताबिक बुरी हालत में। परिवार का इल्जाम है कि इस मामले में पुलिस ने खासी लापरवाही की है। 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन परिवार इससे संतुष्ट नहीं। मैं जब तक शांत नहीं बैठूंगी, जब तक है ना मेरे को न्याय नहीं मिलेगा। मेरी दीदी को इतनी बुरी तरीके से इन्होंने मारा है, यहाँ पे भी उन्होंने मतलब पकड़ के मेरी दीदी का ऐसे ऐसे हाथ पकड़ रखा है। एक दो बंदे मेरी दीदी को ऐसे नहीं मार सकते गला दबा के। मेरी दीदी का है ना जो ये पोर्शन होता है दिमाग का, ये और अंदर से नली भी ऐसे बाहर आ रखी है नाक से। मैंने देखा है मेरी दीदी के साथ कितना बुरा बर्ताव हो रखा है। यहाँ से भी मार रखा है, यहाँ से भी उसके प्राइवेट पार्ट को भी इतना वो कर रखा है उन्होंने, काट पीट के। बहुत बुरी हालत है। अब मुझे ये एक बहन की तकलीफ है जिसने अपनी बहन का शव देखा है। दिल्ली के जाफरपुर कलां इलाके की रहने वाली हरियाणवी गायिका का परिवार उसकी हत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं। गायिका की बहन का आरोप है कि गायिका को अदालत ने पुलिस सुरक्षा देने को कहा था, मगर मिली नहीं। जब गायिका लापता हुई तो उसको ढूंढने में पुलिस ने बहुत लापरवाही बरती। परिवार को खुद दर दर भटक कर तलाश करना पड़ा। पुलिस ने हत्या के आरोप में केवल उन्हीं 2 लोगों को पकड़ा जिनके बारे में परिवार ने जानकारी दी, जबकि ये काम ज्यादा लोगों का होगा। शक है कि गायिका के साथ पहले गैंगरेप हुआ, फिर हत्या, लेकिन पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही। ये बोल रहे हैं कि लड़की का मतलब रेप नहीं हुआ है, सब कुछ हो रखा है मेरी दीदी के साथ। और ये है ना इतना आश्वासन दे रहे कि लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ है। जो उन्होंने जो कातिलों ने बोल दिया वो एकदम सच है। आप ये कह रहे हैं कि गैंगरेप हुआ है और पुलिस मना कर रही है, आप ये कह रही हैं? हाँ बिल्कुल मना कर रही है। हाँ हुआ है सब कुछ हुआ है। अगर पुलिस गैंगरेप के बाद उन्होंने हत्या की है, आप ये कह रहे हैं? हाँ गैंगरेप के बाद गला दबा के तो हत्या की है। मेरी दीदी के दांत भी यहाँ पे भी है ना, मतलब मार की गई, एसिड भी फेंका गया है मेरी दीदी के मुंह पे। दरअसल 28 साल की ये सिंगर 11 मई को मोहित नाम के अपने दोस्त के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए निकली। 12 तारीख को लौटना था, लेकिन जब वो नहीं आई तो 14 मई को परिवार ने पुलिस में शिकायत की। 22 मई को पुलिस ने 2 आरोपियों रवि और अनिल उर्फ मोहित को गिरफ्तार किया, जबकि 23 मई को हरियाणा के मेहम से उसका शव मिला। अब तक पुलिस जांच में सामने आया है कि जिस रवि नाम के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, ये वही था जिस पर पहले गायिका ने बलात्कार का आरोप लगाया था और इसी के चलते वो जेल में भी रहा। पीड़ित परिवार इसी मामले में दावा कर रहा है कि अदालत ने पुलिस को परिवार को प्रोटेक्शन देने के लिए आदेश दिया था। जमानत मिलने के बाद 2-3 हफ्ते पहले ही रवि ने बदला लेने के लिए ये सब साजिश अपने साथी अनिल उर्फ मोहित के साथ रची। अनिल मोहित बनकर गायिका से मिला और एक वीडियो रिकॉर्ड करने के बहाने उसे घर से ले गया। इसके बाद वो गायिका को एक ढाबे पर ले गया और उसने उसे एक नशीला पदार्थ खिला दिया। इसके बाद रवि और अनिल उर्फ मोहित दोनों ने मिलकर गायिका को कार में गला दबाकर मार डाला। पीड़ित परिवार का कहना है कि वो पुलिस के पास अपहरण की शिकायत लेकर गए थे और बताया था कि उनको किस पर शक है, लेकिन पुलिस ने शिकायत मुश्किल से केवल गुमशुदा होने की दर्ज की। मेरे बच्चे और उसकी माँ रिपोर्ट दर्ज करने गए 14 तारीख को, और मैंने पूछा तो भाई कहाँ है, किससे मिलना, तो मैंने बताया तो कहते भाई शादी के लिए गई होगी। फिर भी मैंने कहा तो उन्होंने बोला लिखवा दे भाई। अच्छा, तो पुलिस वालों ने ये कहा कि शादी के लिए गई होगी आपकी लड़की? हाँ। जबकि आप कह रहे हैं कि मेरी लड़की गायब है। अच्छा, फिर उन्होंने लिखा, बोला लिख ली रिपोर्ट तो, और लड़की एक दूसरी लड़की से पूछ कर ना पुलिस वाले, और उन्होंने लिखा मिसिंग की रिपोर्ट लिखी। अच्छा, जबकि आप क्या चाह रहे थे? मैं ये चाह रहा था कि उस लड़के का नाम लिखा जाए जिसके साथ गई है। अच्छा, आप डिटेल दे रहे थे कि उस लड़के के साथ गई है, हाँ। जिस पे आपको शक था। हाँ, ये नहीं बोले हम नहीं लिख सकते, वो लड़की आगे बताएगी कि मैं किसके साथ गई थी। हालांकि पुलिस ढिलाई के आरोपों से इनकार कर रही है। 22 तारीख को पुलिस उन लड़कों तक पहुंचती है फुटेज के आधार पर, और ये जो फुटेज है ये सब पुलिस ने खंगाला है। इतना समय इसलिए लगा क्योंकि
बहुत सारे फुटेजेस क्लियर नहीं थे, तो फाइनली बहुत सारे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस को देखा गया और एक फुटेज जाके हमें फिर ऐसा मिला जहाँ पे क्लैरिटी थी गाड़ी के नंबर की, पूरे चेन ऑफ लिंक्स को खंगाला गया और फिर 22 तारीख को हमने इन 2 लड़कों को उठाया जिसका नाम रोहित और अनिल है। मृतक गायिका की कमाई से ही 8 लोगों का परिवार चलता था। इस घटना के बाद से एक तरफ पूरे परिवार पर आजीविका का संकट आ गया है, तो दूसरी तरफ परिवार को ये डर भी है कि इस पूरी साजिश में कुछ और लोग भी हो सकते हैं। ऐसे में परिवार चाहता है कि पुलिस उसे सुरक्षा मुहैया कराए। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर के साथ शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान कांग्रेस में खटपट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब खेल मंत्री अशोक चंदाना ने ट्वीट कर अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मुझे इस जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त करे, मेरे सभी विभागों का जिम्मा कुलदीप रांका को दे दिया जाए। वैसे भी वो ही सभी विभागों के मंत्री हैं। अशोक चंदाना के इस ट्वीट पर राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि जहाज डूब रहा है, 2023 के रुझान आने शुरू हो गए हैं।